नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सी यू सून पे। और आज जिस विषय में हम चर्चा करेंगे वो कल एक वीडियो जो इंस्टाग्राम पे वायरल हुआ उसके बारे में है, जहाँ पे एक महिला जो कि ज़ोमैटो से खाना ऑर्डर कर रही थी उन पे एक आक्रामक तौर पे प्रहार किया गया और जिसने प्रहार किया वो था ज़ोमैटो का एक डिलीवरी बॉय। तो जान लेते हैं कि पहले इस क्रोनोलॉजी इवेंट में जो वीडियो में उन्होंने अपनी बात कही उसमें उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कुछ 2-3 तरह से बातें की कि दिन में वो कुछ अपने घर में काम कर रही थी। वो कहती हैं कि वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, बेंगलोर क्षेत्र में रहती हैं कर्नाटक के इस देश में, और दिन में करीब 2:30-3 बजे उन्होंने ज़ोमैटो में कुछ खाना ऑर्डर किया। 1 घंटे बाद भी जब वो खाना नहीं आया तो ज़ोमैटो की ऐप उन्होंने खोली, कर्मचारी तक पहुंचने की कोशिश की, शिकायतें दर्ज की कि भाई मेरा खाना अभी तक नहीं पहुंचा है। और इसके होते होते उनके दरवाज़े की घंटी बज जाती है। जब उनके दरवाज़े की घंटी बजती है तो शायद उनके दरवाजे में उन्होंने एक छोटा सा एक खोल रखा था जहाँ से उस खाने की डिलीवरी को ले सकती थी, क्योंकि जिस सोसाइटी में वो रहती हैं, ये उनका कहना है, वहाँ पे सिक्योरिटी हो सकता है कुछ इश्यूज़ रहे हों, तो वो पूरा कभी दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। तो उन्होंने सामान लिया और बाहर जो डिलीवरी बॉय था उन्होंने बोला कि वो काफ़ी साइज़ में बड़ा था, विशालकाय बॉडी थी उस आदमी की, और उन्होंने उनसे ये बोला कि भाई मैं आपकी कंपनी से भी बात कर रही हूँ, 1 घंटे पहले मैंने अपना खाना ऑर्डर किया था, आपको देर हुई है खाने में, या तो ये खाना मुझे फ्री में दिया जाए, मुफ्त कर दिया जाए, या मुझे इसमें कोई कंसेशन दिया जाए। ये बात पता नहीं कैसे बनते बनते बिगड़ गई। शायद उनका दरवाज़ा आधा खुला था, नहीं था, ये बात अभी हमें नहीं पता है तथ्यों से। तो वो जो आदमी था डिलीवरी बॉय, इन महिला के कथन के हिसाब से उसने दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोल के उनको धक्का मारा, और धक्का मारने के साथ साथ ज़ोर से एक उनको प्रचंड घूंसा दिया उनकी नाक पे, जिससे उनकी नोज़ में थोड़ा सा ब्लीडिंग भी हुई। तो जब डॉक्टर के पास गई, अस्पताल के पास गई, तो ये भी पता चला कि शायद उनकी ब्रोकन नोज़ भी है और उनको सर्जरी करानी पड़ सकती है। ये वीडियो उनका बहुत वायरल हो रहा है इंस्टाग्राम पे, उनको बहुत समर्थन भी आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ इसकी एक दूसरी वजह भी कुछ लोग शायद कमेंट्स में डाल रहे हैं कि हो सकता है इन्होंने उस ज़ोमैटो डिलीवरी बॉय को प्रोवोक किया हो। देखिए, सीधी सी बात तो ये है, और 100 बात की एक बात, चाहे प्रोवोक किया हो ना किया हो, ये तो कोर्ट के ट्रायल की बात बन जाती है। पर किसी को प्रोवोक करने के बावजूद कानून में किसी को ये हक नहीं है कि आप किसी और पे प्रहार करें या ऐसा वार करें कि उनकी जान को खतरा बन पड़े। तो उन्होंने 100 नंबर पे कॉल किया, और उस 100 नंबर पे कॉल करने के बाद बेंगलोर की जो क्षेत्रीय पुलिस थी वहाँ पर आई, उनको थाने ले गई, उनसे बहुत अच्छा व्यवहार किया गया, और अच्छा व्यवहार के बाद एक एफआईआर दर्ज करा दी गई। और जो कुछ सूचना हम लोगों को कुछ अखबार में पढ़ के मिली और उनका वीडियो देख के पता चला वो ये थी कि पुलिस ने शायद एक एफआईआर लिखने के बाद उस आदमी को हिरासत में ले लिया है। अब इसमें 2-3 कानूनी विकल्प बनते हैं जो हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे, जो हमारे दर्शक हैं, वो ये कि एफआईआर तो कट गई है। जब एफआईआर कट जाती है तो उसके बाद ये मुकदमा क्रिमिनल का बन जाता है, फौजदारी का बन जाता है। इसके बाद जो भी कार्रवाई होनी होगी, जो भी इसमें सेक्शंस लगे होंगे, धाराएं लगी होंगी, उस पर कार्रवाई होगी। और साथ ही साथ जो इनके पास दूसरा विकल्प है वो ये है कि कंज्यूमर प्लेटफॉर्म का एक ये विषय बन जाता है, कंज्यूमर एक्ट का बन जाता है कि अगर आपने एक बड़े प्लेटफॉर्म से या एक बड़ी कंपनी से खाना ऑर्डर किया है और खाना लाने में विलम्ब रहा, देरी रही, और खाना टाइम पे नहीं आया, या उस खाने की क्वालिटी ख़राब थी, और इस केस में एक विषय में एक सीढ़ी और बढ़ जाती है, जो डिलीवरी वाला जो इंसान आपके पास आता है वो अगर आपको असॉल्ट करता है, आप पे हमला करता है, तो क्या इसकी जिम्मेदारी कंज्यूमर एक्ट में उस कंपनी की बनती है कि नहीं बनती, ये अपने आप में थोड़ा सा गंभीर विषय है, क्योंकि एफआईआर तो कट गई। अब कंज्यूमर फोरम में अगर ये महिला जाना चाहती हैं, उपभोक्ता फोरम में, कंज्यूमर फोरम जिसको हम कहते हैं, तो कहाँ जाएंगी? क्योंकि हमारे देश में 3 तरह के कंज्यूमर फोरम होते हैं, एक है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम, एक है स्टेट कंज्यूमर फोरम, और एक है नेशनल कंज्यूमर फोरम। और तीनों का जो वित्तीय स्तर है, मतलब जो कि मॉनिटरी जो एक जुरिसडिक्शन जिसको हम कहते हैं, वो अलग अलग है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का 2019 के अमेंडमेंट के बाद, संशोधन के बाद, जो पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन है, मॉनिटरी जो इसका जुरिसडिक्शन है, वो 1 करोड़ रुपए तक का हो गया है। मतलब कि अगर आपको लगता है कि आपको किसी कंपनी पे केस करना है और आपका केस 1 करोड़ रुपए तक का है, तो आप डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम जाएंगे। 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का मामला जाता है स्टेट कंज्यूमर फोरम, और 10 करोड़ से ऊपर का मामला जाता है नेशनल कंज्यूमर फोरम। अब ये जो इस पूरा मुद्दा है ज़ोमैटो के एम्प्लॉय का इन पर अटैक करने का, इसमें बड़ी सारी चीज़ें सामने आएंगी। अगर ये सोचती हैं कि इनको कंज्यूमर फोरम जाना चाहिए एफआईआर के अलावा, तो इनको ये देखना पड़ेगा कि जो इनका जो हानि हुई है, इनकी इमेज को जो क्षति पहुंची है, इन पे जो बॉडीली अटैक हुआ है, उसका मुआवजा कितना बन सकता है। क्या वो 1 करोड़ से कम होगा, या 1 करोड़ से ज़्यादा होगा, या 10 करोड़ से ज़्यादा होगा? उसके हिसाब से इनको अपना केस बना के उस कंज्यूमर फोरम में जाना चाहिए और अपनी याचिका के ज़रिए वो वहाँ पर गुहार लगानी चाहिए। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए जो 2 हमारे कानूनी पहलू उभर के आए हैं इस केस में, एक है क्रिमिनल का और एक है कंज्यूमर का। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने नेटवर्क में और लोगों तक फैलाएं, ताकि लोगों को कानून की जानकारी और प्राप्त होती रहे हमारे इस छोटे से मुहिम के ज़रिए। टिल नेक्स्ट टाइम, सी यू सून।